हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हमारी संस्कृत में। और इस चैनल पे जो है मेरी तरफ से संस्कृत को सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह मेरा जो प्रयास है छोटा सा अच्छा लगेगा। और बहुत से लोग हैं जो संस्कृत को नहीं समझ पाते हैं। संस्कृत में मेन जो है उसके जो शब्दावली कह लीजिए, किसी विषय को जो है यदि अच्छे से जानना है तो उसकी जो शब्दावली है यदि उसको हम अच्छे से जान लेते हैं तो वो विषय हमें अच्छे से समझ में आने लगता है। और कोई काम जो है तभी तक कठिन लगता है जब तक जो है हमें उसमें इंटरेस्ट ना हो, या हम जब तक वो काम जब हम करने लगते हैं तो वही काम जो हमें कठिन लग रहा था वो सरल लगने लगता है। तो चलिए हम लोग जो संस्कृत में जो है विभक्तियाँ पढ़ रहे हैं, और इस विभक्ति में जो महत्वपूर्ण विभक्ति था चतुर्थी विभक्ति से संबंधित 3 विभक्तियाँ मैं बता चुकी हूँ। चतुर्थी संप्रदाने, कर्मणा यम विपरीति, और क्या कहते हैं आज जो है हम चौथा सूत्र जान रहे हैं चतुर्थी विभक्ति का। तो चलिए जानते हैं इसको अच्छे से। आज का सूत्र है स्प्रे रिप्सितः। इस सूत्र को जो हम जब तोड़ेंगे तो जो हमारा एक शब्द बनेगा स्प्र और दूसरा शब्द बनेगा इप्सितः। तो दोनों का मतलब कुल मिला के यही अर्थ निकला कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं। स्प्रे मीन्स होता है छूना, छूने से संबंधित होता है, या चाहना या इच्छा रखना। तो इस सूत्र के अनुसार स्प्रे धातु के अर्थ में, मतलब जितने भी स्प्रे धातु के शब्द हैं और उसका जो अर्थ यदि चाहना या इच्छा या छूने से निकलता है तो उस वस्तु को छूने की इच्छा हो और चाह हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात जब संप्रदान संज्ञा होगी तो उस वाक्य में ऑलरेडी जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो ये जो हमारा सूत्र है स्प्रे रिप्सितः, जब संप्रदान संज्ञा हुई है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारा उदाहरण है सा पुष्पेभ्य स्प्रेयति। सा मीन्स वह, पुष्पेभ्य मीन्स फूलों की, स्प्रेयति मीन्स चाहती है, चाह रखती है। हम कुछ भी कह सकते हैं कि वह फूलों की चाह रखती है, या वह फूलों को छूना चाहती है, या वह फूलों की इच्छा रखती है, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है फूलों को चाह रही है, किसको? फूलों को। जिसको चाहेगी उसमें जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति लगेगा। दूसरा हमारा उदाहरण है अहम संस्कृताय स्प्रेयामि, यानी मैं जो है संस्कृत को चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मतलब मेरा जो लगाव है, मेरी जो चाहत है वो संस्कृत के प्रति है। तो किसी चीज़ को अच्छे से चाहना, दिल से चाहना, या उसकी जो अभिलाषा रखना कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल जाए, या ये मुझे इस चीज़ को मैं चाहता हूँ, तो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इस स्प्रे रिप्सितः जो है चतुर्थी विभक्ति का महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें जो परीक्षा में किस तरह से आता है हम लोग ये भी जान लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आता कि परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। जैसे एक वाक्य दे देगा, जैसे वाक्य है हमारा स पुष्पेभ्य स्प्रेयति, तो इसमें जो पूछ देगा कि किस शब्द में है चतुर्थी विभक्ति लगा है। एक तो इस तरह से प्रश्न आएगा, तो जो लोग जानते हैं तो वो बता देंगे कि पुष्पेभ्य में लगा है, जो लोग नहीं जानते नहीं बता पाएंगे। दूसरा हमारा किस तरह से प्रश्न आता है, जैसे वाक्य दे देगा स पुष्पेभ्य स्प्रेयति, और ब्रैकेट में जो है पुष्पेभ्य का द्वितीय विभक्ति का भी रूप बना के दे सकता है, तृतीया का भी दे सकता है। 3 शब्द जो है पुष्प से संबंधित, जो चतुर्थी, तृतीय, द्वितीय कुछ भी लगा ब्रैकेट में दे देगा और पूछेगा कि इसमें से सही शब्द इसमें कौन सा लगेगा। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो आज हमने क्या क्या जाना कि स्प्रे रिप्सितः, जिस चीज़ को जानने की इच्छा हो या छूने की इच्छा हो या जिस चीज़ की चाह हो उसमें जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति लगता है। और यह परीक्षा में किस तरह आता है, एक तो वाक्य देके आता है कि पूछेगा कि किस शब्द में जो है चतुर्थी विभक्ति लगी है और किस सूत्र के अनुसार लगी है। तीसरा प्रश्न हमारा इस तरह से बनता है कि वाक्य दे देगा और उसमें पूछेगा कि इस सूत्र में जो है चतुर्थी किस सूत्र के अनुसार लगी है। तो ये भी नया आजकल ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, कि वाक्य दे देगा और उसमें पूछ देगा कि चतुर्थी विभक्ति का सूत्र तो है, लेकिन किस सूत्र के अनुसार इसमें जो है लगा है चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें सबसे सरल शब्द आपको पहचानने का स्प्रे है। जहाँ पे आपको स्प्रे दिख जाएगा वाक्य के अंत में तो आप समझ जाइएगा स्प्रे रिप्सितः से जो है इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल।